एवरीवन, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एम रेलवे में। आज हम 15th ऑफ जान का पोस्टमैन एंड मेल गार्ड का पेपर एनालिसिस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट फर्दर डिले। और जिनको भी मैंने कल बताया था, जिनका भी अपकमिंग पेपर है बच्चों, सारी की सारी एनालिसिस देख लो, बहुत ज़्यादा फायदेमंद है एनालिसिस आपके लिए। सबसे पहले तो मैथमेटिक्स से स्टार्ट करते हैं, बीच बीच में मैं बताती रहूँगी क्या क्या करना है आपको। तो देखो, मैथमेटिक्स में बच्चों का ऐसा कहना है कि थोड़ा सा लेवल अप रखा गया है कंपेयर टू एमटीएस, तो वो तो लाजमी था, होना ही था, ठीक है। नेक्स्ट थिंग मैं ऐसे बताना चाहूंगी, जिनका भी पेपर अभी 25th को है, 29 को है, जिनका अभी कल है तो उनको तो कुछ बता नहीं पाऊंगी। तो आज से उन लोगों ने पढ़ाई कर ली होगी, ऐसे मैं आशा करती हूँ। अब जिन्होंने नहीं की है उन लोगों को मैं बताना चाहूंगी, एसएससी सीएचएसएल के जो प्रीवियस पेपर है वो सॉल्व करना, ठीक है। एसएससी सीएचएसएल के, क्योंकि वो भी 12th बेसिस पे ही होता है, तो कॉमन होगा, आपका लेवल एक समान होगा। नेक्स्ट थिंग कि घबराना नहीं है कैलकुलेशंस करते समय। हो सकता है कैलकुलेटिव होगा, तो वो आपके लिए नहीं, सारे की सारे बच्चों के लिए है, ठीक है। आज से जितना डरने की ज़रूरत नहीं है कि मैम कैलकुलेशंस बहुत ज़्यादा है, कैसे करें। तो निगेटिव मार्किंग भी तो नहीं है ना, तो जीके का फटाफट सॉल्व कर लो, है ना। पेपर कैसे सॉल्व करना है वो भी मैंने बताया था, आप वीडियोस देख लेना। पहले जीके का फटाफट सॉल्व कर लेना है आपको, 10 मिनट के अंदर पूरा पेपर देख लेना है, क्योंकि टाइमिंग बहुत है। ऐसे नहीं है कि टाइमिंग बहुत नहीं है, टाइमिंग बहुत ज़्यादा दिया है। अब कैलकुलेटिव बेस आ रहे हैं तो आपको ही नहीं, सबको आ रहे हैं, तो डरना बिल्कुल भी नहीं है। 10 मिनट में पूरा पेपर देख लो, 10 मिनट के अंदर जितने भी क्वेश्चन बनते, कम से कम 10-15 क्वेश्चन तो आप आराम से कर लोगे। लाइक 10-15 में कौन सी बोल रही हूँ, जो मैथमेटिक्स में भी इजी है, जो रीजनिंग में भी इजी है, वो मिला के बोल रही हूँ। और अगर जीके के अच्छे इजी वन आ गए, देखो जीके का क्या होता है ना, जीके इतना अच्छा सब्जेक्ट है, अगर आपको आता है तो क्लिक, अदरवाइज गो, इस तरह का मतलब देखिए, अगर आता है 5 सेकंड में क्लिक कर दोगे, नहीं आता है तो उसको आप पूरा का पूरा 1 आवर भी दे दो और घूरते रहो उस क्वेश्चन को, तो आंसर तो पता नहीं चलेगा ना। तो इसीलिए 10 मिनट में पूरा पेपर एक साथ देख लो, टाइम नहीं वेस्ट होगा आपका, मैं गारंटी देती हूँ। प्रॉपर लोग ऐसे ही करते, तो वो क्या होता है, कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है आपका और अच्छे से कर पाओगे आप। तो अब चलो मैथमेटिक्स के लिए बात करती हूँ। सेम पैटर्न है, ओल्ड पैटर्न है, बस कैलकुलेटिव है। तो बॉड मास 4 से 5 क्वेश्चन है, अच्छे से करना है प्लीज, बॉड मास अच्छे से करना है आपको। देन सिंप्लीफिकेशन के 3 से 4 क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क के 3 से 4 क्वेश्चन, सॉरी 4 से 5 क्वेश्चन। टाइम एंड वर्क एंड पाइपन सिस्टम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि यहाँ से अगर 4 से 5 क्वेश्चन है और यहाँ से 3 क्वेश्चन है, सपोज हम 4 पकड़ के ही चलते, तो 7 मार्क्स का टाइम एंड वर्क ही आ रहा है, क्योंकि पाइपन सिस्टम इसी के अंदर आता है। तो प्लीज टाइम एंड वर्क को देख कर जाना। जिसका भी कल पेपर है ना बच्चों, तो एक काम कर लेना, टाइम एंड वर्क पूरी रात सिर्फ टाइम एंड वर्क की वीडियोस देख लेना, अगर आपने अभी तक पढ़ाई नहीं कर रखी है तो। अदरवाइज अपने नोट्स रिवाइज करते रहना। नेक्स्ट थिंग, परसेंटेज से 4 से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस से 4 से 5 क्वेश्चन। होता क्या है ना, परसेंटेज जब आप कर लेते हो, तो मैंने कहा भी था परसेंटेज अरिथमेटिक की जान है। अगर परसेंटेज अच्छे से कर लिया ना, तो टाइम एंड वर्क भी अच्छे से बन जाएगा, क्योंकि वो इंटरलिंक होते हैं टॉपिक्स, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस बन जाएगा, एवरेज बन जाएगा, बहुत सारी चीजें बनती है, तो परसेंटेज अच्छे से कर लेना है आपको। देन एवरेज से 4 से 5 क्वेश्चंस है, तो एवरेज के 2 क्वेश्चंस कुछ इजी थे, बाकी के जो 2 क्वेश्चंस थे वो थोड़े कैलकुलेटिव बेस्ड थे। नेक्स्ट SICI से, तो SICI के बिना तो पेपर निकलने से रहा। तो SICI जिसने नहीं किया है तो जान लो, 5 से 6 मार्क आपके ऐसे ही जो है खत्म हो गए। प्लीज 5 से 6 मार्क्स के लिए एटलीस्ट SICI कर लेना। कल जिसका पेपर है, ऑल दी वेरी बेस्ट। आज रात, पूरी रात, ठीक है। जो भी अपने सिटी में एग्जाम है उनके लिए बोल रही हूँ, जिसका बाहर है प्लीज आराम कीजिए। जिनका अपने सिटी में एग्जाम है, SICI कंप्लीट कर लेना अगर नहीं किया है तो। देन टाइम एंड स्पीड, तो टाइम एंड स्पीड और इसमें ट्रेन वाले क्वेश्चन आ रहे, हो सकता है, इंट्यूशन है, ठीक है, हो सकता है, मे बी आना तो नहीं चाहिए, बट आ गया तो बोट एंड स्ट्रीम करके जाओ। क्या, बोट एंड स्ट्रीम करके जाओ, वो टाइम एंड स्पीड में ही आता है। बोट एंड स्ट्रीम बहुत इजी चैप्टर है, लाइक कि अगर आपने 1 घंटा भी इसको दे दिया ना तो भी समझ में आ जाएगा, 1-2 फॉर्मूले है, दैट्स इट, ठीक है। देन रीजनिंग पे आते हैं। रीजनिंग में एनालॉगी से 2 क्वेश्चन है। अब एनालॉगी इजी वन थी, जैसे कि डॉक्टर इज रिलेटेड टू हॉस्पिटल, तो ग्रोसरी इज रिलेटेड टू व्हाट, तो ग्रोसरी का स्टोर, तो स्टोर से रिलेटेड है ना। अब ये कल आई थिंक, या जब मैंने आपको कहा था कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पोस्टमैन एंड मेल गार्ड के लिए, जब मैंने कहा था, तो मैंने कहा था ये मेरा इंट्यूशन है, शायद हो सकता है ऐसा हो जाए, क्योंकि प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बन रही है।
वाटर इमेज 100% आ ही गया 1 मार्क के लिए। अब वाटर इमेज करके जाना ही है, मिरर इमेज तो करना ही है, उसी के साथ साथ वाटर इमेज करना है आपको, ठीक है बच्चों। सिलॉग से 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं तो सिलॉग इजी वन है, सिलॉग के लिए डरना नहीं है। क्यूब से 1 से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं तो प्लीज क्यूब अच्छे से कर लेना। देन फिगर काउंटिंग से मैंने कहा था, फिगर काउंटिंग से स्क्वायर तो बहुत पूछा जा रहा है, लेकिन हो सकता है ट्रायंगल पूछ लिया ना, ट्रायंगल अच्छे से करके जाना है। फिगर काउंटिंग के लिए मैं आपको बताती हूँ, किसी भी यूट्यूबर का वीडियो देख लेना। ऐसा कोई भी ऐसे नहीं होता है कि अच्छा नहीं पढ़ाता है, तो किसी भी यूट्यूबर का वीडियो देख लेना 2 से 3 मिनट में, अगर आपकी उसकी ट्यूनिंग बनती है तो ठीक, अदरवाइज दूसरा वीडियो देख लेना, फिर ट्यूनिंग बन जाए तो पूरा उनका वीडियो देख लेना, फॉर्मूलाज देख लेना क्या होता है क्या नहीं, तो उनसे ट्यूनिंग बन जाएगी आपको, आप देख लेना। एंड देन इनइक्वालिटी से 4 से 5 क्वेश्चन, इनइक्वालिटी के इस बार थोड़ा सा डिफिकल्ट किया उन्होंने, डेफिनेटली ट्रू एंड डेफिनेटली फॉल्स। तो इस टाइप के अगर आपको इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस करने हैं तो आपके कंसेप्ट बहुत ज़्यादा क्लियर होने चाहिए। किसी भी बैंकिंग एस्पिरेंट्स अगर आपके आसपास है उनसे पूछ सकते हो तो पूछो, अदरवाइज बैंकिंग के जो चैनल होते हैं डेडिकेटेड टीचर जो इनइक्वालिटीज जो पढ़ाते हैं, मतलब लाइक कि कौन सा चैनल है मैं नाम भूल गई, बहुत अच्छे टीचर भी है वो, उनका भी नाम भूल गई, कमेंट सेक्शन में अगर मैं कमेंट कर सकूँ तो कर दूंगी। अदरवाइज आप किसी भी बैंकिंग सेक्टर वाला डेडिकेटेड वीडियो देख सकते हो इनइक्वालिटी के लिए। मैंने कल ही आई थिंक कल नहीं इसके पहले वाले वीडियो में बताया था, पैटर्न कुछ इस तरह से है, स्टाफ सिलेक्शन कंबाइन कर रहा है एंड बैंकिंग सेक्टर, तो ऐसे दोनों का मिला के जो है ये क्वेश्चंस आपको जो है आपके सामने लाए जा रहे हैं। तो प्लीज अगर बैंकिंग सेक्शन से कोई बिलोंग करता है तो उनके लिए तो बहुत अच्छा है, प्लस पॉइंट है। अगर आप नहीं करते हो तो एसएससी के लिए जीके अच्छा हो जाता है और बैंकिंग के लिए इस तरह की रीजनिंग अच्छी हो जाती है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही बंदे के लिए विन विन सिचुएशन है, बिल्कुल नहीं, सबके लिए विन विन सिचुएशन है, किसी का पलटा किसी में भारी, किसी का पलटा किसी में खाली, इस तरह से, ठीक है। तो अच्छे से कर लेना। देन कोडिंग डिकोडिंग से 3 से 4 क्वेश्चंस है, तो कोडिंग डिकोडिंग ऑफ कोर्स, विदाउट कोडिंग डिकोडिंग जैसे SICI के बिना मैथमेटिक्स का पेपर नहीं बनता, उसी तरह से कोडिंग डिकोडिंग के बिना रीजनिंग का पेपर नहीं बनता, तो कोडिंग डिकोडिंग आपको अच्छे से करना है। ब्लड रिलेशन से 2 से 3 क्वेश्चन, इस बार ब्लड रिलेशन के कोड चेंज कर दिए, जैसे कि सपोज बच्चों ने ऐसे दिया है मुझे कि मैम इस तरह का कोड दिया था, प्लस का मतलब होता है डॉटर, माइनस का मतलब होता है ब्रदर, इस टाइप में, ठीक है। अब मुझे डेफिनेटली ऐसे नहीं दिया उन्होंने, लेकिन कहा कि मैम इस तरह से उन लोगों ने रिश्ते बना दिए थे कि प्लस का मतलब ये है, माइनस का मतलब ये रिश्ता है, इस तरह से। तो ब्लड रिलेशन में थोड़ा सा उन्होंने ट्विस्ट किया है, मुझे अच्छा लगा इस तरह का क्वेश्चन, क्योंकि ये नया पैटर्न है और ट्रेंड ऐसा ही फॉलो होगा, आगे देखना, ठीक है। कोई भी एग्जाम देना आप, SSC CHSL भी दे लोगे, SSC भी दे लोगे, कोई भी CGL वगैरह, तो वहाँ पे यही ट्रेंड फॉलो होगा, देखना। नेक्स्ट थिंग क्या है, मिरर इमेज से 1 से 2 क्वेश्चन, तो देखो मिरर इमेज वाटर इमेज इंपॉर्टेंट है, कर लेना। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से क्वेश्चंस आए थे और 3 से 4 क्वेश्चन बने, ठीक है। 2 क्वेश्चन जो थे वो टाइम कंज्यूमिंग थे, ऐसे बच्चों ने कहा है, जिसमें क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज टाइप के क्वेश्चंस थे। तो हाँ, हो सकता है कि 2 क्वेश्चंस, अब 4 क्वेश्चंस बन रहे तो उसमें 2 क्वेश्चंस तो हार्ड पूछेंगे, या फिर 3 क्वेश्चन इजी वन, 1 क्वेश्चन इज हार्ड वन, तो हो सकता है आपके लिए ही हार्ड नहीं है। मैं आपको डिमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं करना चाहती, बट पेपर पैटर्न इसी तरह से डिजाइन होता है कि उसमें से कुछ क्वेश्चंस थोड़े से टाइम कंज्यूमिंग दिया ही जाता है कट ऑफ कम करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, सीटिंग अरेंजमेंट से 4 से 5 क्वेश्चन है, तो 8 फ्रेंड्स का था, ओ अच्छा था ये क्वेश्चन, ठीक है। 8 जो लोगों का है वो मूवी देखने के लिए गए हैं, मूवी में एक्चुअली मूवी देख रहे हैं, और सिटिंग अरेंजमेंट का स्ट्रेट लाइन फेसिंग साउथ, तो उससे क्वेश्चंस थे, पैरेलल रो सिटिंग से भी क्वेश्चंस थे, तो प्लीज ये देख लेना बच्चों। नेक्स्ट ऑड वन आउट से क्वेश्चन थे 2, नंबर सीरीज से 4 से 5 क्वेश्चन थे। तो रीजनिंग मैथमेटिक्स थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, मैं ऐसे टाइम कंज्यूमिंग है मैं बोलती हूँ, ऐसा नहीं है कि सबको आना ही चाहिए, बट हाँ अगर आप जीके अच्छा करोगे ना तो आपका अल्टीमेटली टाइम यहाँ पे कंज्यूम कम हो जाएगा जीके सेक्शन में, और जितना भी टाइम यहाँ पे कम हो जाएगा वहाँ पे यूटिलाइज हो जाएगा। तो जीके इसीलिए इम्पॉर्टेंट होती है किसी भी एग्जाम में। आप देखना अभी ट्रेंड ऐसा चल रहा है, पहले क्या होता था ना, मैथमेटिक्स जान थी, अगर आपने मैथमेटिक्स अच्छे से कर लिया तो आप कट ऑफ क्लियर कर पाओगे, लेकिन अब जीके बच्चे इतने जीके में इतने अच्छे हो चुके हैं, भले वो साइंस बैकग्राउंड से हो, भले वो आर्ट्स बैकग्राउंड से हो, जीके बहुत बढ़िया,
एसएससी जेई का आप देखना 50 में से बच्चों ने 49 तक सही किए हैं, मतलब लाइक कि देखो जीके का क्या लेवल चला गया है। आपको जीके बहुत अच्छा पढ़ना ही पड़ेगा, उसके लिए चिंता मत कीजिए, एग्जाम अच्छे से देना है, पीडीएफ जो है मेरा रिवीजन करना है, पीडीएफ से ही क्वेश्चन बन रहे हैं। नेक्स्ट थिंग, अपकमिंग जितने भी एग्जाम्स है उनके लिए न्यू बुक लॉन्च होगी एंड पेड क्लासेस लॉन्च होगी, जिसमें एक्चुअली क्या होता है ना, ये जो यूट्यूब वाली क्लासेस होती है वहाँ पे मुझे उतना टाइम अलाउड नहीं किया जाता मेरी टीम के द्वारा। जो पेड क्लासेस होते हैं उसमें मैं 1 घंटे में जो है एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर जैसे एंशिएंट इंडिया में हड़प्पन संस्कृति, अब वो बनाने के लिए मुझे 2 अलग अलग वीडियोस बनाने पड़ते हैं, लेकिन वहाँ पे क्या होगा कि मैं एक ही वीडियो में 1 घंटे में पूरा का पूरा एंशिएंट इंडिया का हड़प्पन संस्कृति पढ़ा दूंगी। नेक्स्ट फिर आर्यन, तो ऐसे क्या होगा, सिस्टमैटिक तरीके से होगा। ठीक है, तो पेड क्लासेस के बारे में कभी बात करेंगे आगे, बट अभी फिलहाल जो एग्जाम्स आप दे रहे हो उस पर फोकस करो, और अपकमिंग एग्जाम्स के लिए जीके के लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एम रेलवे एक ब्रांड है जीके के लिए, और हम आपको जीके में 100% मार्क्स दिलाने की गारंटी देते हैं। ओके, तो जीके का कुछ इस तरह के क्वेश्चन है। चलो बहुत हो गया, जीके का प्रमोशन ही प्रमोशन हो गया, नहीं बच्चे बोलते हैं प्रमोशन, प्रमोशन नहीं, एक्चुअली बच्चों क्या होता है ना, आपको पता नहीं होता है कि पेपर में क्या आने वाला है। आप बुक्स खरीद लोगे, सब कुछ खरीद लोगे, मैंने खुद बुक्स के वीडियोस बना रखे कि ये बुक अच्छी है, ये बुक अच्छी है, बट आपको पढ़ना क्या है वो कब समझ में आएगा, जब आप बहुत कुछ पढ़ चुके होगे। और आप बहुत कुछ पढ़ नहीं सकते क्योंकि आप बहुत छोटे हो, आपसे जो बड़े हैं आपके टीचर ही बता पाएंगे कि क्या पढ़ना है उसका। इसीलिए अब जब भी मैं बोलती हूँ तो मैं जीके के लिए मेरा ही पीडीएफ रेकमेंड करती हूँ, क्योंकि एक तो उसकी प्राइस बहुत ही कम है, सेकेंड थिंग उसमें उतना ही दिया गया है जितना आपको जरूरत है। ठीक है, तो इस तरह की चीजें होगी तो आप खुद भी मोटिवेटेड हो जाएंगी, चलो 4 तो पन्ने पढ़ने, 4 पन्ने पढ़ लूंगा, पढ़ लूंगी, ठीक है 8 ही तो पन्नों में है हिस्ट्री, पढ़ लूंगी। इस तरह से तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कितने जल्दी से हिस्ट्री भी खत्म कर लोगे, काइंड ऑफ थिंग। ठीक है, तो प्लीज मत बोलना प्रमोशन वगैरह। और हाँ, वो बच्चों के लिए बोलना चाहूंगी जो बहुत ही ज्यादा लाइक कि ये फेक क्वेश्चन है, फेक क्वेश्चन है, नहीं है फेक क्वेश्चन। अगर इतना ही फेक है तो आप क्यों नहीं देते क्वेश्चंस, आप ही दे दो, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो, मैं एनालिसिस कर दूंगी, मुझे मेल कर दो, फ्री है ना ये चीजें। तब तो आप बहुत ही ज्यादा लाइक आपके पास टाइम नहीं होता है। जैसे मैं वीडियो अपलोड करती हूँ कहते नहीं नहीं ये तो फेक क्वेश्चंस है, इसमें से सिर्फ 2 ही क्वेश्चंस आए थे, ऐसे वैसे पता नहीं क्या क्या क्या। और आज का तो मैं आपको बता दूं, मेरा खुद का ही भाई गया था पेपर के लिए, 12th स्टैंडर्ड, उसका भी हाल फिलहाल 12th स्टैंडर्ड कंप्लीट हुए हैं। तो उसको क्या ऐसे नहीं कि उसे जॉब वगैरह करने, बट मैंने उसे भेजा था कि भाई जा, मुझे क्वेश्चंस चाहिए आज तो भी एटलीस्ट, क्योंकि आज जो भी क्वेश्चंस है पूरे के पूरे जेन्युइन है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट शिफ्ट में मेरे भाई का पेपर था, अब सेकंड शिफ्ट एंड थर्ड शिफ्ट के जितने बच्चों ने भेजा है, सेकंड शिफ्ट जितना बच्चों ने भेजा है उनका है सारे क्वेश्चंस, लेकिन फर्स्ट शिफ्ट के मैं बता सकती हूँ क्योंकि उसने पूरे के पूरे उसके हॉल टिकट के पीछे क्वेश्चंस लिख कर लाए थे, क्योंकि उसको कुछ भी नहीं आता है ये। ठीक है, वो साइंस का स्टूडेंट है और उसको ऐसा कुछ नहीं था, भेड़ चाल में मेरे फ्रेंड्स भर रहे तो दीदी मैं भी भर देता हूँ, तो ठीक है भर दे, ऐसे था वो फॉर्म। बस वो बंदे ने सीधा सीधा क्वेश्चन लिख के लाया कि दीदी ये आया था, दीदी ये आया था, और फिर उसने जो एक कहा था क्वेश्चंस, पटना वाला क्वेश्चन उसने राइट किया था, बिहार का बस एक ही क्वेश्चन उसने राइट किया है। ठीक है, तो इस तरह का होता है कि तो काइंड ऑफ थिंग है, तो प्लीज मत बोलना फेक है करके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कोसी रिवर के बारे में है कि किसकी ट्रिब्यूटरी है, तो गंगा की ट्रिब्यूटरी है। कहा था मैंने फेमस जितने भी रिवर्स है जैसे गंगा, यमुना, गोदावरी, कृष्णा, और कौन सी है कावेरी, इंडस, इनके सारों की, ठीक है जितना भी मैंने 6 बताए हैं ना अभी तक, 6 जितने भी रिवर्स है इनके ट्रिब्यूटरीज याद कर लो बच्चों। ठीक है, इंडस की नहीं की तो भी चलेगा, बट जितने भी इंडिया के अंदर नॉर्मली इंडिया में है उनकी ट्रिब्यूटरीज याद कर लेना है आपको। ओके, फुल फॉर्म पूछ रहा है, डीबीएमएस का फुल फॉर्म पूछा है, तो फुल फॉर्म देखो बच्चों, मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में भी बताया था, जितने भी यहाँ पे फुल फॉर्म्स दे रहे वो रिपीट हो रहे, तो उसका रट्टा मारना शुरू करो। ओके, इस तरह से करना है आपको। फंडामेंटल राइट से 2 से 3 क्वेश्चन है। पॉलिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पता है पॉलिटी, मैथमेटिक्स जैसे ना मैथमेटिक्स में परसेंटेज इंपॉर्टेंट होता है, तो जीके सेक्शन में पॉलिटी के आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट्स के बारे में पूछा, फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3, संविधान के पार्ट 3 में आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक सारे के सारे फंडामेंटल राइट है। उसके आगे क्या है, 36 से लेके 51 तक क्या है, हमारे डीपीएसपी है, डायरेक्ट डीपीएसपी पॉलिसीज है। उसके बाद डीपीएसपी कहाँ से लिया है पता है ना आपको, आयरलैंड से लिया है।
उसके बाद 51A क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज है। फंडामेंटल ड्यूटीज कहाँ से ली है हमने, यूएसएसआर से ली है। कब ली थी हमने फंडामेंटल ड्यूटीज, या फिर कितने फंडामेंटल ड्यूटीज है, तो 11 है। तो 11वीं जो ड्यूटी है वो कब ऐड की गई थी, 2002 में ऐड की गई थी। मैंने सब कुछ बता रखा है, इंटरलिंक किया है। मैं पढ़ाते समय भी ऐसे ही इंटरलिंक करती हूँ कि आपके दिमाग में ही डॉट से डॉट 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 ऐसे पूरा मैच हो जाता है और आपको पता भी नहीं चलता आपने कितना सारा पढ़ लिया। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट से देखो मैं फंडामेंटल ड्यूटी पे पहुंच गई, फिर 2002 पे पहुंच गई, इस तरह से 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 2002। तो इस तरह से ही आपको पढ़ना है। ठीक है बच्चों, फंडामेंटल राइट से 2 से 3 क्वेश्चन, मतलब इसके आर्टिकल ही पूछे गए होंगे 100%। डीपीएसपी ये सेकेंड शिफ्ट का होगा 100%, क्योंकि फंडामेंटल राइट मेरे भाई ने जो है वो आर्टिकल्स जो लिख के लाए थे वो फंडामेंटल राइट के नहीं थे, डीपीएसपी से थे। डीपीएसपी के 2 क्वेश्चंस थे, तो डीपीएसपी कहाँ से बोरो किया है, देखो आ गया ना क्वेश्चन, आयरलैंड से लिया है। नेक्स्ट, नीति आयोग के चेयरपर्सन कौन होते, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। मैं आपको बताती हूँ बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे चेयरपर्सन हमारे प्राइम मिनिस्टर जी होते हैं, जैसे नेशनल डेवलपमेंट एजेंसी एनडीए कह सकते हो, या फिर ऑर्गेनाइजेशन नीति आयोग, एंड बहुत सारी है ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि हमारी अभी हाल फिलहाल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जैसे होते हैं, नेशनल डेवलपमेंट एनडीए वगैरह। तो इसमें जो है चेयरपर्सन हमारे प्राइम मिनिस्टर जी होते हैं। एक लिस्ट ही दे दूंगी मैं आपको, ठीक है, एक काम करूंगी आज टेलीग्राम ग्रुप पे प्राइम मिनिस्टर जी कितने ऑर्गेनाइजेशन के हेड होते हैं वो एक पूरी लिस्ट में आपको आज अपलोड कर दूंगी वीडियो खत्म होने के बाद। ठीक है, तो इसलिए आपको टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन करना पड़ेगा। टेलीग्राम जो अपना एप्लीकेशन होता है उसमें सर्च करना एम रेलवे, एंड जैसे ही मेरा लोगो दिख जाता है आपको चैनल का, वहां पे ज्वाइन कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, पहला वॉर, पानीपत का पहला वॉर किसने जीता था, पहला वॉर कब हुआ था ये बताना पहले। 1526 में हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। कौन जीता, बाबर जीता। अब दूसरा कब हुआ था, पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में। किसके किसके बीच में हुई थी, अकबर और हेमू के बीच में। कौन जीता, अकबर जीता। मैंने कहा था पानीपत की जो वहां पे हरियाणा पानीपत में जितनी भी मुगल लोगों ने लड़ाई कर रखी, मतलब 2 लोगों ने ही की ना, दादा और पोते ने, तो वो दोनों भी जीत चुके हैं। ठीक है, इस तरह से याद रखने के लिए मैंने बताया था ये। माही सिटी कहाँ पर है, ओके, झस्कर रिवर के बारे में पूछा है, तो इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरी पूछ लिया ना इन्होंने, तो प्लीज ये कर ही लेना है आपको। ठीक है बच्चों, और हाँ जिनका भी पेपर अभी 29 को है, 30 को है, ऐसे आगे है उनका टाइमिंग है, उन लोगों को मैं ऐसे बताना चाहूंगी बच्चों, क्या करना, मैंने जितने भी एनालिसिस कर रखे ना 5 जनवरी से लेके अभी तक के सारे वीडियोस देख लेना, लाइक कि 5 ऐसे 5 क्लासेस अभी देख लिया तो थोड़ा ब्रेक लेके फिर से 5 क्लासेस देख लोगे तो आपको पूरा आइडिया आ जाएगा कि आपके पेपर में जीके का सेक्शन क्या आने वाला है। क्योंकि जीके सेक्शन में मैं बहुत अच्छे से बता सकती हूँ, मेरे सारे के सारे इंट्यूशन सही होते हैं जीके सेक्शन में, तो प्लीज उतना तो कर लेना खुद के फ्यूचर के लिए। ओके, 51A क्या बताता है, फंडामेंटल ड्यूटीज अभी बताया मैंने। माहे सिटी कहाँ है, तो वो केरला में है एक्चुअली। जो हमारी पौंडीचेरी है, पुदुचेरी, तो उसके 4 अलग अलग सिटीज है, एक तमिलनाडु में है, एक केरला में है, और एक तमिलनाडु एंड केरला के जो नीलगिरी की पहाड़ियों के पास है, इस तरह के 4 अलग अलग सिटीज है। तो ये माहे वाला क्वेश्चन ना केबीसी में भी बना था, ऐसे नहीं बोल रही कि केबीसी देखो, बस बोल रही हूँ कि आया था ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट है इंडिया श्रीलंका के बीच में जो स्ट्रेट है वो कौन सा है, तो पाक स्ट्रेट। ये तो आसान था क्वेश्चन, हमको किसी को भी आ सकता है ये पाक स्ट्रेट के बारे में। नेक्स्ट, फेस्टिवल स्टार्टेड बाय लोकमान्य तिलक, कहा था मैंने। ठीक है, गणेश जो हमारा गणेश उत्सव होता है वो किन्होंने स्टार्ट किया था, लोकमान्य तिलक ने स्टार्ट किया था। अब अगले शिफ्ट में क्या पूछा जा सकता है, क्वेश्चन बहुत रिपीट हो रहे, लाइक जीके के लिए अगर आपने वीडियोस मेरे फिर से देख लिए ना एनालिसिस के भी, तो मैं आपको बताती हूँ 2 से 3 क्वेश्चंस तो आप आराम से कर लोगे, लाइक कि इसी 3 घंटे या 2 घंटे का होगा शायद से, पूरे वीडियोस मिला के सिर्फ 2 घंटे जाएंगे आपके, और 2 से 3 मार्क्स आपके मिल जाएंगे। तो जो रेशो है रिटर्न का बहुत अच्छा रेशो है, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट कर लेना उसमें। तो लोकमान्य तिलक के बारे में ये हो गया। अब वो पूछा जा सकता है उनका न्यूज़पेपर के बारे में, कौन सा न्यूज़पेपर है, केसरी मराठा। नेक्स्ट थिंग क्या है, और इन्होंने क्या फेस्टिवल स्टार्ट किया था, इन्होंने शिव जयंती स्टार्ट की थी, ये भी क्वेश्चन बन सकते हैं।
वेयर डिड गौतम बुद्धा गॉट इनलाइटमेंट? बोध गया। कितना आसान क्वेश्चन पूछा है आपने। अगर बुद्धिज्म जैनिज्म किया है तो आपको ये आंसर देने के लिए बिल्कुल भी लेकिन आप हिचकिचाए नहीं होंगे, देखते क्लिक ऐसे। हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग 1848 टू 1856? अब क्यों पूछ लिया ये? क्योंकि लॉर्ड डलहौजी जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बंदा। अब 56 देख लिया ना, तो याद करो कि 53 में क्या हुआ था, रेलवे आई थी। 54 में क्या हुआ, पोस्ट ऑफिस आया। तो भाई 53-54 में अगर लॉर्ड डलहौजी है तो क्योंकि ये कार्यकाल जो था गवर्नर जनरल लोगों का ज्यादा था, वायसराय का सिर्फ 4 साल का था ये बंदे का, तो फिर लॉर्ड डलहौजी होगा अगर नहीं आता है तो, ऐसे बोल रही हूँ मैं। हु फाउंडेड तत्वबोधिनी सभा टू सपोर्ट राजा राम मोहन राय? तो राजा राम मोहन राय के लिए देवेंद्रनाथ टैगोर जी ने इस तरह की सभा जो है इस्टेब्लिश की थी। राजा राम मोहन राय ने कौन सा समाज की इस्टेब्लिशमेंट की थी? ब्रह्मो समाज की इस्टेब्लिशमेंट की थी। जितने भी भक्ति मूवमेंट है प्लीज याद कर लो, मैंने कहा था आपसे कि आपको ये याद करना ही होगा, इससे क्वेश्चन बनते ही है, ठीक है। विनोबा भावे ने कौन सी जो है समाज स्टार्ट किया था, या फिर किस तरह की भक्ति मूवमेंट हुई थी? ये आप क्वेश्चंस, मुझे इंट्यूशंस है कि शायद हो सकता है रानडे जी, एमजी रानडे जी और विनोबा भावे जी एंड आत्माराम पांडुरंग के, जो उन्होंने आत्माराम पांडुरंग ने जो समाज, क्या कहते हैं उसे, समाज का नाम, एक सेकेंड मुझे याद करने दो, मुझे एक्चुअली याद नहीं आ रहा सच में अभी, और जैसे आगे की पढ़ाऊंगी मुझे सच में याद आ जाएगा तब बता दूंगी। लेकिन जितने भी समाज है ना इम्पोर्टेंट, जितने भी समाज स्टैब्लिश हुए हैं मॉडर्न हिस्ट्री के टाइम पर, तो उनका आपको याद ही कर लेना है। लाइक ऐसे नहीं कि सिर्फ महाराष्ट्र के पढ़ने हैं, आपको सारे के सारे, जैसे नॉर्थ इंडिया के भी है। अब स्वामी विवेकानंद जी ने जो समाज स्टैब्लिश किया था उनके बारे में पढ़, हाँ याद आ गया, प्रार्थना समाज, ठीक है। प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग ने जो है इस्टेब्लिश किया था 1870 के आसपास कुछ तो, एंड देन एमजी रानडे ने 1873 के टाइम पे आई थिंक ऐसे ही कुछ उन्होंने जो है ज्वाइन किया था, ठीक है। मुझे ईयर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है, बट आत्माराम पांडुरंग जी ने जो है इसका फाउंडेशन किया था, ठीक है, प्रार्थना समाज का, याद आ गया। नेक्स्ट थिंग क्या है, तो ये सारे समाज आपको याद करने प्लीज, हाँ। नेक्स्ट थिंग, विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज बॉर्डर विथ नेपाल और भूटान एंड बांग्लादेश? तो वेस्ट बंगाल। अब इससे क्या पता चलता है आपको पता है? इससे आपको क्या करना है, इंडिया का मैप अच्छे से देख लो, उसमें म्यांमार से हमारे कितने स्टेट लगते हैं, बांग्लादेश से कितने हैं, और भी जितना चाइना से कितने हैं, नेपाल से कितने, उनका जुड़ना देख लो। लाइक पाकिस्तान से कितने जो है स्टेट आते हैं हमारे, तो मतलब लाइक कि टच करते हैं, बाउंड्री टच करते, ये आपको याद ही कर लेना है। क्यों? इससे क्या होगा, अपकमिंग एग्जाम में इसी से क्वेश्चंस बनेंगे। और अगर आप अभी आपका 30 मिनट्स दे दोगे याद करने के लिए, कोई भी ट्रिक बना लो, या फिर ट्रिक मिल भी जाएगी यूट्यूब पे, अगर याद होती है तो ट्रिक, अदरवाइज उसका रट्टा मारो और याद करो। या फिर बहुत बढ़िया बात ये होती है, मैप को एक देखो ना, मैप को ऐसे आंखों के सामने रखो, 10 मिनट तक उसको देखते रहो, याद ही हो जाएगा, ठीक है, याद ही हो जाएगा। तो ये इतना करना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये सिक्किम में लोकेटेड है, ठीक है। कंचनजंगा यहाँ पे है, तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जो इंडिया का पहला बायोस्फीयर रिजर्व था वो कहाँ पे, मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट क्या है, पटना। पटना के बारे में तो बिहार की कैपिटल क्या है पूछा गया था, तो पटना है। अभी अभी विशाखापट्टनम में जो गैस लीक हुआ था 2020 में, ठीक है, तो वो गैस का नाम क्या है ये पूछा ही जा रहा है, स्टायरिन गैस। याद रखना 1984 में 2 to 3 दिसंबर मिथाइल आइसोसाइनाइड भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी। ये क्वेश्चन भी बन सकता है, हो सकता है कि उसको हिस्ट्री से वो लिंक करे, नहीं बना तो फिर यही क्वेश्चन रिपीट होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। ओके, नेक्स्ट क्या है, अरेंज करने के लिए कहा है, सोशल सेक्युलर सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। अभी अरेंज कैसे करने के लिए कहा है, क्योंकि इन्होंने प्रियम्बल में जो दिया गया है इस तरह का, वो इन्होंने अरेंज करने के लिए कहा है। तो प्लीज पॉलिटी का प्रियम्बल अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। पॉलिटी का प्रियम्बल अगर आप देख भी लोगे 2 से 3 मिनट तक पढ़ने के बाद, एक बार उसका रीडिंग करने के बाद देख भी लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सोवरेन का मतलब होता है खुद का ही रूल, किसी और का रूल नहीं। सेकुलर का मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष।
अब सोशल का मतलब तो हम जानते ही है, ठीक है। डेमोक्रेटिक का मतलब जो हमारे जनता है उनकी सत्ता, ठीक है। रिपब्लिक का मतलब जो हेड होता है, ठीक है, देश का जो हेड होता है, जैसे हमारे यहाँ पे प्रेसिडेंट, उनकी नियुक्ति या फिर उनका जो चयन है वो हमारे द्वारा, आम पीपल, मांगो पीपल के द्वारा होता है, ठीक है, उसे कहते हैं रिपब्लिक। जैसे कि यूएसए भी एक रिपब्लिक है क्योंकि वहाँ का प्रेसिडेंट वहाँ के लोग चुनते हैं, है ना, इस तरह से। गुजरात पे विक्ट्री पाने के बाद ग्रेट अकबर ने कौन सा मोन्यूमेंट बनाया, तो वो बुलंद दरवाजा बनाया। अब अकबर के बारे में पूछ लिया ना, तो हो सकता है फतेहपुर सिकरी के बारे में पूछा जाए। फतेहपुर सिकरी जो सिटी है वो किसने इस्टेब्लिश की थी, याद रखो अकबर ने की थी, ठीक है। वुमन रिजर्वेशन इन महानगर पालिका 50% है। वो एक क्वेश्चन था पंचायत वाला कि कितना है लेडीज के लिए, तो देखो किसी किसी स्टेट में 33% है, किसी किसी स्टेट में 50% है, अपने यहाँ 50 है। मैंने जब क्वेश्चन जब देखा था तो मैंने 33% उसका राइट किया था, बट वहाँ पे 50% है विदाउट अ डाउट। बट ऐसा है कि अपने स्टेट में है 50%, इसका मतलब ये नहीं कि जो आजू बाजू स्टेट्स है उनके 50% होंगे, नहीं, 33% भी है बहुत सारे स्टेट में, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक ही था आज का वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।